ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म का 28वां अध्याय प्रारंभ है। 28वें अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को अगस्त्य ऋषि की पूजा और उनका अर्घ्य कैसे देना चाहिए इस बारे में संक्षिप्त विधि बता रहे हैं। अगस्त्योदय जो है वो श्रावण मास में होता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि अगस्त्योदय से पहले ही पूरी तैयारी रखनी चाहिए, कह रहे हैं उनको पूजा करने के लिए और अर्घ्य देने के लिए। अगस्त्य ऋषि थे। गृहस्थी सुबह श्वेत तिल से नहा करके सफ़ेद कपड़ा माला धारण करना चाहिए गृहस्थी को, और सोने आदि से निर्मित छेद रहित कलश का स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए, और सोने की अंगुष्ठ मात्र की प्रतिमा अगस्त्य ऋषि की बनानी चाहिए। वो प्रतिमा जो है वो चतुर्भुज होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए उसकी। प्रतिमा लंबी, हाथों युक्त, दोनों हाथों चारों हाथों से युक्त, उनका मुख दक्षिण की तरफ, जटा मंडलधारी और सुशोभन शांत आत्म कमंडल बहुत से शिष्यों से घिरे हुए और दर्भ अक्षरधारी लोभ मुद्रा सहित ऐसी वो प्रतिमा होनी चाहिए। उस प्रतिमा में अगस्त्य ऋषि का आवाहन करके पूजा करके गंध पुष्प आदि षोडशोपचार पूजन उनका करना चाहिए, और षोडशोपचार पूजन में उनको नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, और इस प्रकार फिर उनको अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ्य कैसा देना चाहिए, अर्घ्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, सोने चांदी तांबा, वेणु में नारंगी, खजूर, केला, नारिकेल, फल, कुष्मांड, कारवल्ली, करेला, अनार, भंटा, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा, और जो है अनेक तरह प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के खाने के पदार्थ, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, 5 वस्त्र, इन पदार्थों को रख करके, और इस प्रकार जो है इन पदार्थों को एक पात्र में रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और फिर पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित होकर के अपने ये जो सामान से भरा हुआ पात्र है इसको सिर में लगा करके, मस्तक झुका करके, कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके, यानी अगस्त्य ऋषि का ध्यान करके श्रद्धा भक्ति से उनको अर्घ्य देना चाहिए, कह रहे हैं। और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मित्रा वरुण, हे कुंभयोनि, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो है अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, जो ऐसा करता है उसके जो है त्रिविध व्याधि उसकी मिट जाती है, त्रिविध ताप से मुक्त हो जाता है, और जो इस प्रकार का पूजन करता है। 29वें अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, मैंने तुमको रविवार से लेकर के शनिवार तक के व्रत की विधियां जो है संक्षिप्त में पिछले अध्यायों में मैंने तुमको बताई हैं। अब उनको किस समय करना चाहिए उस समय के बारे में बताता हूँ, कह रहे हैं। रविवार के व्रत का काल जो है, पूजन का काल सुबह है, यानी सोमवार से सायंकाल का समय प्रधान बता रखा है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह होती है, यानी उनका दान आदि भी सुबह ही होता है। शुक्र पूजा में सुबह होती है, शुक्र की पूजा सुबह करनी चाहिए। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करनी चाहिए। और शनि व्रत शनि व्रत और दान का समय जो है वो मध्याह्न है, यानी दोपहर का समय। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न के समय, और अश्वत्थ की पूजा जो है सुबह होती है। यानी इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ण गौरी व्रत में चतुर्था युक्ति तृतीया लेनी चाहिए, गणेश पूजा में तृतीया विद्ध चतुर्थी लेनी चाहिए, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी लेनी चाहिए,
और जो सुपोषण व्रत होता है उसमें सायं व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी लेनी चाहिए। और देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि लेनी चाहिए। कौमारी पूजन में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम होती है, उस समय करनी चाहिए। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी होनी चाहिए। और दशमी विद्या जो एकादशी है उसको कभी नहीं करना चाहिए, यानी द्वादशी मिली हुई एकादशी करनी चाहिए। हमारे स्मार्त में हमारे गृहस्थ के जितने भी गृहस्थ के मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं, उनको द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। दशमी से युक्त जो एकादशी है उसको नहीं करनी चाहिए, कह रहे हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। और सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होती है। रात का अंतिम प्रहर आधा होता है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। अर्धरात्र व्यापिनी अधिक उत्तम है। और उपाकर्म तथा पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ये ग्राह्य हैं, कह रहे हैं, यानी जो जनेऊ धारण के लिए उपाकर्म के लिए पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सामवेदियों को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म करना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य होती है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी अच्छी होती है, स्वीकृत होती है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों हो या न हो पहले दिन ही करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वो महान पुण्यदायी हो जाती है। और जो है इस प्रकार ये समय है, मैंने तुमको बताया, कह रहे हैं भगवान शिव। गणेश गौरी बहुला को छोड़ करके दूसरे देव की पूजा में पंचमी विद्या तिथि लेनी चाहिए। और श्री कृष्ण की पूजा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन व्रत में अर्धव्यापिनी अष्टमी तिथि लेनी चाहिए, यानी जो अष्टमी आधी रात को व्याप्त हो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि पिठौरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। वृषभातन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या लेनी चाहिए। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पूर्ण समय माना जाता है। और सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले पूर्ण समय माना जाता है। इसलिए अगस्त को अर्घ्य के समय व्रत विधि सहित मैंने तुमको ये बताई। अगस्त ऋषि को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए। इस प्रकार है सनत कुमार, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय तुमको बताया। और भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, इस अध्याय को जो श्रवण करता है, जो इसको कहता है, श्रावण महीने के सब व्रतों का फल उसको मिल जाता है। इस प्रकार 28वां और 29वां अध्याय भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।